हेलो दोस्तों, मैं राजीव एंगस और मैं सहारनपुर से हूँ। मेरा निकनेम गुड्डू है। मुझे सहारनपुर में सब गुड्डू के नाम से जानते हैं। मैं पिछले 25 साल से कबूतर उड़ा रहा हूँ और कबूतर मैंने रखे हुए हैं। मुझे बहुत शौक है कबूतर उड़ाने का और रखने का, अच्छे अच्छे कबूतर और अच्छी नस्ल के कबूतर रखने का। और मैंने देखा आजकल की जो जनरेशन जो है, नई जनरेशन प्रेमी भाई हैं जो कम समय से कबूतर पाल रहे हैं। आंखों का मसला चल रहा है सहारनपुर में, जो कि आंख कही जाती है पुखराजी आंख। मेरा ये कहना है कोई पुखराजी आंख नहीं होती, गुमराह मत होइए, कोई भी पुखराजी आंख नहीं होती। कबूतर होता है अनारी आंख का, क्रीम आंख का, गोल्डन आंख का, गुलाब चश्मी आंख का, प्याजी आंख का और दो चार आंखें और हैं। लेकिन कबूतर का लेना देना आंख से नहीं, कबूतर उड़ता है बॉडी से, जिस्म से। बॉडी स्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, हड्डी छोटी, दोनों जोड़ बीच के मिले हुए और जिस्म उसका दरमियाना, ज्यादा भारी जिस्म का ना हो, हल्के जिस्म का हो। तो सहारनपुरी कबूतर बहुत अच्छे उड़ते हैं। मैंने उड़ाए, एक से एक कबूतर उड़ाए। तो मैं हूँ उस्ताद यासीन, जो सहारनपुर के मशहूर उस्ताद हुए। उन्हें होटल वालों के नाम से जाना जाता है। मैं उसमें एक खलीफा हूँ और मेरे को खलीफत दी है मोबिन खान ने, जो कि होटल वालों के खेल में उस्ताद यासीन के जिम्मेदार खलीफा हैं। मैं उसमें खलीफा हूँ। तो मेरा कहना यही है कि कबूतर आंख कोई मसला नहीं। कबूतर की आंख है खूबसूरती के लिए, उससे खूबसूरत लगता है कबूतर, बस आंख है, खूबसूरत लग रही है। लेकिन उड़ेगा कबूतर जिस्म से ही। आज मैं आपको कुछ कबूतर दिखाऊंगा अपने, और उस्ताद हैं हमारे खलीफा, कुछ आए हुए हैं मेरे यहाँ और इसीलिए आए हैं कि कुछ मसला चल रहा है कि आंख ये होनी चाहिए, वो कुछ नहीं है। तो वो बताएंगे कबूतरों के बारे में। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस उन सबसे कराऊंगा और बहुत अच्छे से, और कबूतर भी दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरी देखना, जो कि आज बनाई जा रही है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। देखिए, मैं कुछ कबूतर दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारे यहाँ के सहारनपुर के फेमस कबूतर हैं, गुलदार शादमी, जिनकी आंखें बहुत अच्छी हैं। और आज हमारे यहाँ बहुत सारे कबूतरबाज आए हुए हैं, उस्ताद लोग आए हुए हैं। रामचंद्र भाई जी हैं, जितना खलीफा हैं, और हमारे सरफराज खान जी हैं, जो कि वो कुछ थोड़ी सी उन्होंने चीज़ें बताई। अभी यूट्यूब पे मैं डालूंगा, उन्हें सबको डालूंगा। और ये मेरा शौक़ है जो पिछले 25 साल से मैं करता आ रहा हूँ। मैंने बीच में ख़त्म कर दिया था कि कबूतर ख़त्म हो गए। लेकिन जो सहारनपुरी कबूतर है वो किस चीज़ से जाना जाता है? अपने जिस्म से। ये जो कबूतर है अपने जिस्म से जाना जाता है। इसकी जो बॉडी है वो बॉडी बिल्कुल मिली हुई होनी चाहिए, ये चीज़ें बाहर होनी चाहिए। और आँख का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कबूतर की नज़र और पर ये अच्छे होने चाहिए, लचकदार होने चाहिए। और खड़ी तख्ती का कबूतर होना चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे खड़ी तख्ती। कबूतरों का रख रखाव बहुत बढ़िया होना चाहिए। हवा आनी चाहिए उनको, जैसे हमें हवा पानी की जरूरत है उन्हें। हम लोग आपको में तड़पा में बंद कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये उड़ाएंगे। उन पर बेचारों पर हम तरह तरह का नशा खिला कर उड़ाते हैं, मगर मैं सोचता हूँ ये सब गलत। हाँ, कबूतर जो उड़ेगा नस्लदारी उड़ेगा, भागेगा तो घोड़ा ही भागेगा, गधा तो क्या भागेगा। एक मिसाल के तौर पर बोला जा रहा है। तो अच्छी तरह रख रखाव हो कबूतरों पर, समय पर दाना पानी, और उड़ाने का टाइम अलग दाना होता है, वो अलग बातें हैं, वो अलग चीज़ें हैं, जो कि उस्तादों से सीखी जा सकती है। कोई बता नहीं सकता। उस्तादों की लोग सेवा करते हैं, उस्ताद होते इसलिए कि अच्छी बातें सिखाने के लिए, अच्छी चीज़ें करने के लिए। तो हमारे यहाँ अभी कप उड़ने वाला है, सहारनपुर कप, जिसमें राजीव एंकर पार्टिसिपेट करता है और अच्छे उड़ाए इन्होंने और कप भी जीते हैं। काफ़ी नाम है, काफ़ी सर्टिफिकेट है इनके पास, काफ़ी उड़ता उड़ाने वाला। उड़ान के टाइम पे जून का महीना और मई का, जून का महीना, 2 महीने ऐसे होते हैं सहारनपुर के। कबूतर मई या जून में उड़ते हैं, पहनता उड़ते हैं। समय का कोई पाबंदी नहीं है, कह नहीं सकते कबूतर 2:30-3 बजे तो मामूली बात। खलीफा जी, आप कुछ कहोगे? बहुत बड़ा कबूतर है तुम्हारे पास। नहीं, आप यहाँ आगे को थोड़ा आइए। देखते उड़ाने वाला है। आप इधर को आइए। नहीं, और कुछ सहारनपुर जानता है तुझे? नहीं, सहारनपुर तो मुझे जानता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, यूँ कहते हैं कि भाई नहीं मैं उड़ाने वाला, मतलब मैं कबूतर सेल करता हूँ। कौन करता है वो? थोड़ा सा आप बताइए। नहीं, बड़ा उड़ाने वाले आप खिलाड़ी। और हमारे खलीफा जी ने भी बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए, अपने टाइम में बहुत नाम कमाया। जी, इनका जिंदा हसन नाम है। और जी 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 जी, शुक्रिया खलीफा जी। जी, ये कौन सा असल कबूतर खरे ये थे, काले कोंडों के, डबल गंडों के। जी, बहुत अच्छे थे कबूतर ये।
अब यहाँ से लुप्त हो चुकी है, अब नहीं खत्म है, अब नहीं। ये हमारे यहाँ का खैरा कबूतर बोलते हैं इसे। ये ओरिजिनल खैरा कबूतर है जो कि उड़ने में बहुत अच्छे हैं, नजर के बहुत अच्छे हैं। अभी ये हमारे खलीफा जी ने, भट्ट जी ने बताया। टांगे देखो, और इनके पंजे सुरख हैं, दरमियाना कद, वजन ज्यादा नहीं है, मिली हुई हड्डी बिल्कुल छोटी हड्डी के और जिस्मदार कबूतर हैं ये। और ये कुछ थोड़ा सा हमारे ये अभी अंकल जी ने बताया, सरफराज अंकल हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, पुराने हैं बहुत, इन्होंने एक से एक कबूतर उड़ाया। तो ये भी थोड़ा सा आप बयां कर बताएंगे। कबूतर की तो रंग कलर के ऊपर नहीं जाता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कबूतर की, कबूतर का वजन सिर्फ कागजी है, जैसे हम कागजी अखरोट कहते हैं हल्का, और ये बिल्कुल हल्का कबूतर है। पूरे वजूद इसका इतना हल्का है, पतला है कि हमारे यहाँ सहारनपुर में कहा जाता है कि चूड़ी में से निकाले जी। ये चूड़ी से निकल जाने वाले कबूतर है और हल्के इस कदर है, इन्हें उड़ाने के लिए 3 दिन का वक्त है। ये नहीं कि हमें एक हफ्ते के अंदर 3 दिन में तैयार हो जाते हैं और सोने देना शुरू करते हैं। तो ये कागजी कबूतरों में से है और बेहनता बढ़िया कबूतर है। काले कुंदों का, इसे हम काले कुंदों का टोपीदार कबूतर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल 3-3 कुंदे काले हैं। और ओरिजिनल काले कुंदों का टोपीदार कागजी, बिल्कुल जिन्हें बोलते हैं चूड़ीदार, ये नस्ल कम हो चुकी है बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से कायम करी गई है मेरे यहाँ। और ये इन्हीं सब बड़े उस्तादों का आशीर्वाद है, इसलिए ये कायम हो गई। तो पूरे भारतवर्ष में अपने नाम से मशहूर है और हाँ सही है। यहाँ के लकड़ी का काम पूरे विश्व में नहीं, क्या भारतवर्ष में मशहूर है। इसी तरह कबूतरबाजी में भी सहारनपुर नीचे है। हाँ, भारतवर्ष के अलावा विश्व में भी सहारनपुर का नाम है। सहारनपुर का कबूतर अपनी खूबसूरती के लिए, अपने नज़ाकत के लिए, अपनी उड़ान के लिए, अपने शान प्रत के लिए बहुत मशहूर। इनकी खास पहचानें होती हैं। आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे भाई रामशरण भट्ट जी, जो 60-70 से कबूतरबाजी कर रहे हैं और उस्तादों में से बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। 80 पहुँच गए। हाँ, 80 साल कबूतरबाजी में हैं और बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं और बड़े अच्छे गिरते हैं इनके यहाँ। और उनके बाद खलीफा जी हमारे जिंदा सर, पुराने कबूतरबाजों में से हैं, बहुत उम्दा कबूतर रखने वालों में। और नई पीढ़ी में हमारे राजीव एंगस हैं, जो बहुत अच्छे कबूतर रखते हैं और बहुत अच्छे कबूतरों की पहचान है। सिर्फ आज ये बताने के लिए कि सहारनपुर कबूतरों की क्या खूबियाँ होती हैं, क्या पहचान होती है, क्योंकि सहारनपुर के अंदर कुछ प्रेमी लोगों ने सहारनपुर को बदनाम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत जान जरूरत है। उस बात को हम स्पष्ट करने के लिए यहाँ कहते हैं। जैसा कि अंकल ने कहा कि कुछ लोगों ने सहारनपुर को बदनाम किया, तो उस चीज़ से बचिए। मेरा तो बस यही है कि लोगों को बताना कि सहारनपुरी जो कबूतर है वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा उड़ता है, और इसकी कोई वो नहीं है, कोई आँख नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ नस्ल जिस्म। ये हमारे बड़े रामशरण भट्ट जी हैं, इनसे ये बहुत पुराने, इन्होंने एक से एक कबूतर रखा सहारनपुर में और देखे, लेकिन कुछ लोग इन्हें बदनाम कर रहे हैं। बस हमारा तो यही है कि उनसे बचिए। अभी हम कुछ कबूतर अपना दिखाएंगे और उन्हें भी आप देखिएगा, और उनके बारे में हमारे ये उस्ताद जी हैं, खलीफा जी हैं रामशरण जी, ये बताएंगे। ये हमारे राजू अंकल हैं, ये बताएंगे। और ये हमारे खलीफा जी, इन्होंने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए अपने टाइम में। ठीक है, अभी हम कुछ कबूतर आपको दिखाते हैं। ये हमारे रामशरण भट्ट जी के हाथ और ये हमने कुछ कलसिरे कबूतर बनाए हैं, जो कि हमारे उस्ताद लोगों ने जो कि हमें सिखाया, और बहुत अच्छे कलसिरे हैं ये, जो उड़ते भी बहुत हैं। लीजिए उस्ताद, ये लीजिए, इनकी तस्वीर बताइए थोड़ी सी। ये कबूतर कलसिरा कहलाए जाते हैं। यहाँ पर सहारनपुर की बहुत पुरानी नस्लों में से हैं। ये कलसिरा शायद उनके होते हैं, इनके बाजू में भी छाप आ जाती है। ये असली कलसिरा कबूतर है। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उड़ान तो सब कबूतरों में होती है, मगर इनके अंदर सच्चापन बहुत है। सच्चापन है कि जो बच्चा घर से चीची भी उड़ेगा तो घर पर ही आता है, या 3 दिन पूरे 4 दिन। आज तक का रिकॉर्ड है, कहीं पकड़े नहीं गए, कहीं नहीं पकड़े गए। ये वापस घर आया, बहुत ही ये लुप्त हो गई है, मतलब खत्म, फिनिश हो चुकी। मगर कायम करने वालों ने कही है, राजीव ने बहुत मेहनत करके, बहुत कायम करके इन्हें संभाल के रखा है।
क्योंकि इसकी कबूतरों की बीमारियाँ भी हैं, सब कुछ उसका इलाज भी करना होता है। एक बड़ा शौक है, खुद इंजीनियर होके और ये अपने शौक के लिए इसमें सब कुछ करता है। बड़ा तो बहुत उम्दा नस्लों में से कल्चर हैं ये, जो है भड़की ने जैसे बताया कि आपको जिंदगी दो पल की जिंदगी। ये हमारे काले जीरे हैं जो कि बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। इनके बारे में ये हमारे उस्ताद जी बताएंगे। ये कबूतर डंडों में आते हैं। ये काले जीरे हैं, सबसे बड़े पहचान इनकी जो है, इनके जीरे पर तो रंग की वजह से जीरे बोलते हैं, मगर ये गंडेदार जीरे हैं। जो बाजू में गंडे हैं इनके और बहुत सियाने हैं और बहुत ही होशियार कबूतरों में गिने जाते हैं। जीरों के कबूतरों की आँख ही होती है। के काली बाजू के कबूतर हैं। लोग इन्हें बाहर का कोई नफ्ता नाम देता है, कोई कुछ और देता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिरखुले हैं ये काली बाजू के बोले जाते हैं। इसकी फोटो ले राजू जी, गुड्डू की भी आवे मजा क्या होगा तो हाथ तो नहीं रहा गुड्डू की आवे हाँ। कैसे बैठ तो तेरे जा रहा है। और इनकी आंखें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आंखों से कोई कबूतर का लेना देना नहीं होता। क्वेश्चन बाद में करना पहले तो नस्ल दिखा दे। जमाने में पड़ते हाँ, बहुत बढ़िया काली बाजू की उड़ान है, बहुत सच्चे जून के महीने में। और इनकी उड़ान के परख है जून के महीने में होती है। जून का जब महीना होता है, जब लू चलती है, जब उड़ती है इनके अंदर उड़ान। पुरानी नस्ल है जिन्हें हम कलसिरे कहते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएं। ये मैं था और ये थे मेरे सभी उस्ताद खलीफा जो यहाँ पर आए थे। कुछ मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ लोग आ नहीं पाए, बारिश हो रही थी। बुलाया था उन्हें सबको कि भाई एक जगह इकट्ठा होना है, लेकिन मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जो सहारनपुर के उस्ताद हैं, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया, कबूतरों के बारे में बताया, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। तो आज मैं कामयाब हुआ, मैंने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। तो मैं सभी उस्तादों का शुक्रगुजार हूँ और मैं थैंक यू वेरी मच सभी का बोलना चाहता हूँ जो सहारनपुर के उस्ताद हैं और मेरे को सभी उस्ताद जानते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और